हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम लिंकन है और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस करता हूँ। एसएससी के अलावा एनटीपीसी हो गया, आईबी हो गया और भी अदर एग्ज़ाम्स जितने भी हैं स्टेट वाले जितने भी हैं सब का भी प्रिपरेशन करता हूँ। तो बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, जो अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ है। तो मेरा भी मेंस था एसएससी सीजीएल का। तो अभी तक तो बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं एसएससी सीजीएल रिव्यू के बेस पे, कि एग्ज़ाम रिव्यू के बेस पे बेसिकली बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। तो जेन्युइन ही है, मतलब ऑथेंटिक ही है। एक तरीके से देखा जाए तो जेन्युइन रिव्यू ही बता रहा हूँ कि हाँ बेसिकली एग्ज़ाम हॉल में हुआ क्या था, मेरे साथ क्या हुआ था। औरों के साथ भी सेम चीज़ ही मेरे ख्याल से हुआ होगा, कुछ अलग नहीं हुआ होगा। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले तो देखो भाई, वो थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही होता है, हर किसी के साथ होता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। सो मेरे साथ भी था वो। बट जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेक्शन खुला, मैंने देखा। एक्चुअली मैं मॉक में पहले कभी कभार ऐसा होता कि मैं स्विच कर जाता था, पहले मैथ होता था फिर मैं रीजनिंग कर लेता था, कभी रीजनिंग कर लेता था, कभी मैथ कर लेता था। बट मैंने एग्ज़ाम में सोचा था कि भाई पहले तो मैं रीजनिंग ही टच करूँगा, तो मैंने वैसा ही किया, रीजनिंग टच किया। और रीजनिंग मेरे को बिल्कुल भी कहीं मैं फंसा नहीं। वन गो में मेरे 29 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे। और उस समय शायद 15 मिनट हो चुका था, 14 to 15 मिनट हो चुके थे, जो कि 29 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर चुका था। और मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था उस समय। मैं सोच रहा था यार इतना तो मेरे मॉक में भी टाइम नहीं बचता था रीजनिंग करने के बाद मैथ के लिए, तो यहाँ तो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बच गया था। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट था। बट जैसे ही कट टू मैं मैथ पे आया, सिनेरियो ही चेंज हो गया भाई, पूरा गेम ही पलट गया एकदम से। मतलब क्वेश्चंस थे ट्रिकी मेरे को, जैसा लगा कि हाँ मतलब 2-3 बार मैं सॉल्व कर रहा था एक एक क्वेश्चन को, और फिर टाइम देख रहा था तो प्रेशर अलग ही क्रिएट हो रहा था कि भाई क्वेश्चन बन भी नहीं रहा है, और बन भी रहा है तो 2-3 स्किप करने के बाद, एक दो क्वेश्चन स्किप किया, 4 क्वेश्चन स्किप किया, तब जाके एक क्वेश्चन बन रहा है। तो वो स्किप वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे। मैं मार्क फॉर रिव्यू कर रहा था फिर आगे बढ़ रहा था, मार्क फॉर रिव्यू कर रहा था आगे बढ़ रहा था। तो वो कहीं ना कहीं टाइम भी जा रहा था उसमें, और वो टाइम का बैक ऑफ द माइंड टाइम प्रेशर भी क्रिएट कर रहा था। तो ये सब होते होते फिर भी मैं अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे से बूस्ट कर रहा था कि भाई नहीं, कर लेंगे, अभी है टाइम है, कर लेंगे, हो जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, जो क्वेश्चन पहले वन गो में बनने वाला है उसको करते हैं। तो वैसा ही चल रहा था। तो फर्स्ट गो में मैंने ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चन कर दिए थे। हाँ, 12 या 13 क्वेश्चन मैं कर दिया था। और बाकी जो 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 मेरे को लग रहे थे कि ये मेरे रडार से बाहर है, मैंने उसको कुछ किया ही नहीं, मैं वैसे रेड का रेड छोड़ दिया था उसको। बाकी जो नहीं, जो सॉरी जो लग रहे थे कि मेरे से बन जाएगा, मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था बाद में कि भाई पहले वन गो वाले कर लेता हूँ, उसके बाद फिर उस पर आऊँगा जो थोड़े ट्रिकी से लग रहे थे मेरे को। तो वही किया मैंने। तो जब मैं 12-13 क्वेश्चन करने के बाद जब मैं वापस आया, तो मेरे पास शायद 21-22 मिनट थे उस समय भी, या हाँ 21-22 मिनट थे मेरे पास उस समय भी। तो जब मैं वो क्वेश्चन करने लग गया, फिर से मेरे साथ सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, सेम साइकिल रिपीट हो रहा है कि भाई टाइम लग रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है। फिर से मैं बना रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन पे स्विच होके, फिर से सेम टाइम लग रहा है, आंसर नहीं निकल रहा है। तो वो जो ट्रैप था, वो बहुत ही गंदा ट्रैप था। और उस समय दिमाग मतलब ऐसा काम करना बंद कर दिया था भाई कि क्या करूं, क्योंकि पेपर तो ख़राब जा ही रहा है, अब करूं तो करूं क्या, क्योंकि टाइम भी जा रहा है, टाइम भी ख़त्म हो रहा है, पेपर तो हो ही रहा है ख़राब। और थोड़ा एसएससी वालों का ये होता है कि भाई, अगर मेरे साथ बेसिकली ऐसा होता है, एसएससी वालों के साथ ऐसा होता होगा कि नहीं आप बताना, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैथ अच्छा नहीं जा रहा है तो एक परसेप्शंस दिमाग में बन जाता है कि यार गया, पेपर तो गया।
तो वही चल रहा था मेरे साथ। फिर भी मैंने ट्राई किया, और ट्राई करके जब 3 से 4 मिनट लास्ट में बचे थे, तो मैं उस समय 21 क्वेश्चन कर चुका था। 21 क्वेश्चन या शायद 20 क्वेश्चन कर चुका था, 20 to 21 क्वेश्चन कर चुका था। उसके बाद मैंने फिर 3-4 क्वेश्चन में रिस्क ले लिया, क्योंकि मेरे को आसपास के मतलब ऑप्शन दिख रहे थे, मतलब जो मैं निकाल रहा था आंसर, तो वो आसपास क्लोज बेसिकली मैंने लगाया था। उसके बाद फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ भाई, जैसे तैसे। सेकंड सेक्शन में जैसे ही हम आए भाई, पहले मैं तो जीएस करता हूँ। सेकंड सेक्शन में जाने के बाद 10 से 12 मिनट जीएस में देता हूँ। मॉक में भी मैं वही करता था, तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, जीएस में दिया मैंने टाइम, और जीएस मेरे को ठीक लगी। जीएस में मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगा। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, जो कि मेरे को प्रोबेबली डाउट था ही उसमें कि भाई ये मेरे को आता ही नहीं, मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया, ना रिस्क लिया ना कुछ किया। तो उसके बाद फिर मैं आ गया था इंग्लिश पे। इंग्लिश पे मैं पहले क्या करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स, ये सब मैं पहले कर लेता हूँ। तो मैंने वही किया मॉक में। जो मेरा जिस तरह का स्ट्रेटेजी था मॉक में, मैंने सेम स्ट्रेटेजी वहाँ पे भी फॉलो किया। तो मॉक में भी मैं वैसा ही करता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने वैसे ही किया। बट मैं जब कर रहा था तो बीच में मेरे को पैसेज दिखा था मेरे को, तो मैंने बस एक उस पर कर्सरी नज़र से देखा कि भाई कि कैसा है पैसेज, तो मेरे को दिख गया था। ऑप्शंस देखने के बाद थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई पैसेज किस टाइप का पूछा है आपसे, इजी पैसेज है, हार्ड है, लेंथी है, क्या है, नहीं है, आपको एक वर्बल आइडिया पता चल जाता है। तो जो ऑप्शन थे वो काफ़ी लंबे लंबे थे, तो मेरे को पता चल गया कि भाई पैसेज में टाइम लगने वाला है। तो पैसेज को छोड़ो, फिर मैं पैसेज छोड़ के गया, क्लोज टेस्ट किया। क्लोज टेस्ट करने के बाद जब मेरे पास 30-27 मिनट थे शायद, हाँ 27 मिनट थे, उसके बाद मैं पैसेज पे आया। तो पैसेज पे आया, जब मैं वो वाला पैसेज था, मैंने शायद एलिजाबेथ वाला फर्स्ट पैसेज उठाया था। तो उस पैसेज में मेरे को मतलब एक ऐसा होता है ना कि भाई अनकॉन्शियस माइंड में हम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या टिक कर रहे हैं वो भी नहीं समझ में आ रहा है, बस किए जा रहे हैं हम अनकॉन्शियस माइंड में। तो वही चल रहा था मेरे दिमाग में कि यार लगा रहा हूँ सही सही लगा रहा हूँ कि क्या, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन का इम्पैक्ट आपको दूसरे सेक्शन पे भी देखने के लिए मिलता है। बट मोराल बूस्ट करने के लिए मैं अंदर से कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्ट कर रहा था, बोल रहा था कि नहीं कोई नहीं, फर्स्ट अगर ख़राब हुआ तो दूसरे में संभाल लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट करता ही है। तो वही चल रहा था कि एकदम 110% श्योरिटी के साथ नहीं लग रहा था पैसेज में कि हाँ यार यही होगा। बट जैसे तैसे फिर भी ठीक ठाक ही है, मतलब इतना ख़राब नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा इंग्लिश इतना ख़राब गया, ठीक ही गया है इंग्लिश। बट हाँ वो श्योरिटी है, वो 100% जो मॉक में आता था वो श्योरिटी वहाँ पे नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन ख़राब हो चुका था इस वजह से भी। तो उसके बाद फिर भाई सबको ही पता है उसके बाद क्या हुआ। कंप्यूटर ने क्या गेम खेला वो तो बोलने का भी मतलब वो नहीं है, सबको पता है, ज़रूरी नहीं है बोलना। हाँ सबको ही पता है कि भाई कंप्यूटर ने सबकी ऐसी तैसी कर दी तो कंप्यूटर में ऐसा चल रहा था भाई कि मैं ढूंढ रहा था, अच्छा ठीक है स्किप स्किप स्किप, आगे देखते हैं, आगे मिल जाएगा, आगे देखते हैं, आगे मिल जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन तो करने लायक मिल ही जाएगा यार, इतना क्या टफ डाल देंगे। मेरा माइंडसेट ये था कि बहुत टफ डालेंगे तो 10 क्वेश्चन डाल देंगे, तो 10 तो करने लायक होगा। लिटरली भाई 4 से 5 क्वेश्चन के बाद मेरे को भी नहीं आते थे, और मेरे को लगता है ज़्यादातर जितने भी बच्चों से मैंने वहाँ पर बात किया था सब यही बोल रहे थे कि 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को भी नहीं आते थे। बट आते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे, आते ही होंगे, 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करने लायक हो गए किसी के रडार में वो क्वेश्चन आ जाए तो। बट मेरे को 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते थे भाई, लिटरली नहीं आते थे। तो मैंने फिर भी उसमें रिस्क लेना ही था, छोड़ता तो भी जाता, ना इधर का ना उधर का। तो भाई मैंने सोचा भाई इधर तो कुछ है भी नहीं, उधर ही चलते हैं, रिस्क लेते हैं। रिस्क लेके मैंने फिर 17 अटैम्प्ट कर दिए। खैर अभी चेक वेक तो नहीं किया हूँ मैं कि कैसा है नहीं है, बट बोल सकता हूँ कि ठीक है, अब जो भी है हो तो गया ही है, अब उसको ना चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब आंसर की का वेट कर रहे हैं सब, तो भाई आने देते हैं आंसर की, जैसा भी होगा। अब वो हार्ड ट्रूथ है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना, जैसा भी है। सो
मतलब एग्ज़ाम से पहले था कि अच्छा जाएगा अच्छा जाएगा। टाइपिंग वाले दिन भी था थोड़ा नर्वसनेस, बस उस दिन तो ठीक हो गया था, बट था कि हाँ चलो अच्छा जाएगा। मैथ मेरा वैसे भी इतना अच्छा नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है। मॉक में भी ठीक ठाक हो जाते थे, बट यहाँ तो मतलब जब आप मैथ में तुक्का लेने लग जाओ तो समझ लो कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो वो चीज़ है। बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक ही रही है। रीजनिंग ठीक है, जीएस भी ठीक ही है, इंग्लिश भी ठीक ही है मेरे ख्याल से। मेरा वन टोटल अटैम्प्ट मेरे से पूछोगे अगर तो 120 है, 120 मेरा अटैम्प्ट है टोटल मिला के। तो देखते हैं क्या बनता है। पहले तो कंप्यूटर सबसे मेन हो गया अब भाई, कि कंप्यूटर क्लियर हो जाए, उसके बाद नंबर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू। बाकी अभी और भी एग्ज़ाम हैं, जैसे मैंने अभी IBACIO का दिया था मेंस, और अभी उसके बाद IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी है मेरा मेंस होने वाला। तो धीरे धीरे फिर से फ़्लो में आने का कोशिश कर रहा हूँ। होप सो कि टाइम रहते आ जाऊँ, ठीक है, इसको भी कर लूँ प्रिपेयर। बाकी आप लोग क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसा चल रहा है, फिर से बैक ऑफ द ट्रैक आए हो या नहीं आए हो, या फिर कई लोग ऐसे भी सोच रहे हैं। कुछ मेरे कलीग थे, मेरे दोस्त, वो भी बोल रहे थे कि यार अब बस बहुत हो गया। तो नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है बस, होना भी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, तो बताना आप लोग क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर कमेंट वगैरह करना, अपने स्कोर वगैरह बताना मेरे को कि क्या स्कोर रहा है, और सेम चीज़ आपके साथ भी हुआ है या नहीं हुआ है, तो अच्छा लगेगा जान के। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, हालांकि नया चैनल है मेरा, सो सपोर्ट करना। थैंक यू।